सॉल्व द टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, देखते हैं इसमें आपको क्या दे रखा है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ द कार हैज़ द EMF, आपको एक EMF दे रखा है, E इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। देन आफ्टर आपको एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मीन्स कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम, सो दैट R इज इक्वल्स टू 0.4 ओम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी द ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, तो आपको मैक्सिमम करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो I इज इक्वल्स टू आपका बीजी का इक्वेशन क्या होता है, E अपॉन R, तो E इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.4 इज इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा 30 एम्पियर। टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है, बैटरी ऑफ द EMF 10 वोल्ट, आपको EMF दे रखा है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट सॉरी। देन आफ्टर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 ओम connected at the resistor, and if the current in the circuit is 0.5 ampere, I is equal to आपको दे रखा है 0.5 ampere। What is the resistance of a resistor? What is the terminal voltage of the battery in the circuit enclosed? ओके, तो आपको एक पहले क्या फाइंड आउट करना है, रजिस्टर भी फाइंड आउट करना है। तो मीन्स के आपका कंडीशन क्या होगी, देखिए कि भाई यहाँ पे आपको कोई एक बैटरी दे रखी है और बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड आर भी है, ये उसका EMF और ये आर। ओके, तो आपका करंट, आपको करंट की इक्वेशन क्या आपको मिल सकती है, E इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो E अपॉन टोटल आर आपको फाइंड करना है ना, दोनों कैसे सीरीज में है, तो सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट आपको क्या मिल सकता है, R प्लस आर आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके, देन आपको क्या फाइंड करना है कि भाई आर कैपिटल आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया E अपॉन आई। ओके, देन आप देखिए कि भाई R प्लस आर, और यहाँ पे E की मैंने वैल्यू रख दिया 10, और यहाँ पे 0.5, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। सो दैट R इज इक्वल टू 20 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 3 है, तो इज इक्वल टू आपका आंसर क्या कितना आएगा, 17 ओम फाइंड आउट हुआ, ठीक है। एक कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट हुई। देन आपको क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज और इंड्यूस EMF की बीच का रिलेशनशिप का इक्वेशन आप जानते हो कि भाई V इज इक्वल टू क्या आता है, E माइनस आई आर आता है, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है, 10। देन आपका I की वैल्यू कितनी है, 0.5, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 10 माइनस 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू होगा 1.5, तो सो दैट 10 माइनस 1.5 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 8.5 वोल्ट, ठीक है। दिस इज योर गिवन आंसर। तो एक्चुअल एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3 रजिस्टर्स आपको दे रखा है, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R3 इज इक्वल्स टू 3 ओम। आर दी कंबाइन द सीरीज, आपको उसका सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आर इक्विवेलेंट आपको क्या मिलने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3, so that R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3, so that 1 plus 2 plus 3 is equals to 6 ohm आपको फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ द EMF, और आपको एक EMF भी दे रखा है, इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, एंड निग्लिजिबल द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल करंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, तो करंट की वैल्यू सेम होती है। तो करंट I इज इक्वल्स टू E अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओके, तो E इज इक्वल्स टू 12 अपॉन क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 6 इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 2 एम्पियर हमको मिला। और सभी रजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम, क्योंकि सीरीज में लगाया हुआ है। देन आप हमको पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द R1 रेजिस्टेंस। तो V1 इज इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन होगा IR1, I की वैल्यू है 2 और R1 की वैल्यू है 1, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई 2 वोल्ट। देन आफ्टर V2, तो IR2, I की वैल्यू फाइंड आउट हुई 2 और R2 की वैल्यू है 2, तो उसका आंसर हुआ 4 वोल्ट। देन आफ्टर V3, IR3, तो 2 इंटू R3 की वैल्यू हुई 3 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट।
तब उसका एडिशन आप कीजिए तो 2 4 6 एंड 6 तो 12 वोल्ट, तो आपका टोटल 12 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों दिन का आपने इंडिविजुअली निकाल लिया। टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर 3.4। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है, 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखता हूँ, तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। तो 1/R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा आपका यहाँ पे एलसीएम निकलने वाला है 20। तो देखिए 20 और यहाँ पे 2 है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। यहाँ पे 4 है, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 है, तो आपको करना पड़ेगा 4। तो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, तो 19/20। ठीक है, बट उसका इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स में दे रखा है। तो R इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 19/20 ओम। ओके, जो आपको टोटल R आपको फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर इफ द कॉम्बिनेशन इज द कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, आपको EMF कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। एंड निकलेबल द इंटरनल रेजिस्टेंस द डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, द टोटल करंट इज ड्रॉइंग द फ्रॉम द बैटरी। अगर आपको पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ है, तो आपका मालूम है कि भाई आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअली आपको करंट निकालनी है। तो इंडिविजुअली आपको करंट निकालनी है, तो आपका इक्वेशन करंट I1 के लिए I1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, E/R1। ई की वैल्यू कितनी है 20, सो दैट यहाँ पे 20 और 20 अपॉन आपके R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है आपके पास 2, तो आप डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए। तो आपका करंट कितना मिलेगा आपको, 10 एम्पियर मिलेगा। देन आफ्टर I2 आपको फाइंड आउट करना है, तो E/R2 लिख दीजिए। तो 20/R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर आपको मिलेगा। देन आफ्टर I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो E/R3 सो दैट 20/5 इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल करंट मिल गया I2 और I3। और टोटल करंट आपको निकालनी है, तो टोटल करंट की इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। तो टोटल EMF आपकी 20 है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 20/19, तो ये 20 आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो ये हो गया 19 एम्पियर। ख्याल आया आपको। तो देखिए कि भाई इन तीनों दिन का आप एडिशन कीजिए, इतना ही आपको टोटल करंट आपको I मिल सकती है। ख्याल आया, तो इतना ही आपको मिलेगी। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 19 एम्पियर ही आएगा।